पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को लेकर सरकार, सेना और एयरफोर्स के अफसरों ने ब्रीफिंग की। पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया, जिसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। देश के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद थे और वही भारत ने साफ किया कि कार्रवाई में पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने और नागरिक निशाने पर नहीं थे, वहीं सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। सेना ने कहा, पाकिस्तान में 3 दशकों से आतंकवादियों का निर्माण हो रहा है। हमले के बाद भी ये सामने आया है। हमने पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट को चुना था और इन्हें हमने तबाह कर दिया। यहां पर लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं, 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार, हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। सहयोगी अमित हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमित, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जवाब में भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाब दिया। अब इसे लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं कि बैठकें जो है वो बुलाई जा रही है, कल भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, और क्या कुछ रिएक्शंस देखा जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए कल देर रात ये भारत ने सीधे तौर पर पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया, जो आपने देखा और सुबह से चला रहे हैं कि 9 अलग अलग ठिकानों को जो है नस्त नाबूद कर दिया। हालांकि वो जो रिहायशी इलाके में था, लेकिन टारगेट पूरा नीट एंड क्लीन था, जिसमें वहां रह रहे लोगों को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंची। देखिए लगातार उसके बाद जो है बैठकों का दौर जारी है। पहले प्रधानमंत्री ने जो कैबिनेट की बैठक है वो बुलाई, और उसके बाद जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद और बधाई दिया, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने पूरी सेना को बधाई दिया और धन्यवाद के पात्र कहा। देखिए उसके बाद बैठकों का दौर जारी है। अभी हाल कुछ देर पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे हैं, और जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको ब्रीफ करेंगे कि क्या कैसे जो है वो स्ट्राइक हुआ, वहां पर चढ़ाई की गई और जो आतंकी का खात्मा हुआ है, जो 100 से अधिक आतंकी मारे गए हैं, इसको लेकर जानकारी देंगे। और कल 11 बजे का समय वो मुकद्दर किया गया है, जो सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है, और वहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ब्रीफ किया जाएगा कि कैसे किस तरीके की स्थिति थी और कैसे जो है वो खात्मा किया गया, कैसे रोड मैप तैयार हुआ, और उसके बाद कैसे जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सफल हुआ। लेकिन इस सब के बीच देखिए समय 2 बजे का है, देखिए 2 बज चुका है। 2 बजे से संभवतः बैठक शुरू हो गई होगी। जो सीमावर्ती राज्य है उसके सभी, खासकर चीफ सेक्रेटरी को, मुख्यमंत्री को और डीजीपी को 2 बजे अमित शाह के साथ गृह मंत्री ने मीटिंग किया है, और 2 बजे अभी मीटिंग चल रही होगी। देखिए मीटिंग शुरुआत हो गई होगी क्योंकि 2:08 हो रहे हैं। 2 बजे का वक्त मुकद्दर किया गया था, जिसमें अमित शाह जो सीमावर्ती राज्य है उनके मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ जो है बैठक करेंगे। हालांकि देखिए जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है वो पहले से हाई अलर्ट पे है, वहां पर सुरक्षा के तमाम वो पुख्ता बंदोबस्त करके रखा गया है कि किसी तरीके का एक्शन हो तो उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारत दे सके। लेकिन इसको लेकर अमित शाह जो है वो बैठक कर रहे हैं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी उस बैठक में शामिल हो रहा है। जो बैठक है इसमें बैठक में खासकर वही सीमावर्ती से जो सटा हुआ राज्य है उसका क्या, कैसे, किस तरीके से निपटना है, या अगर किसी तरीके की एक्टिविटी होती है तो जवाबी कार्रवाई क्या होनी चाहिए, या क्या अभी स्थिति है, किसी तरीके की एक्टिविटी नजर आई है, तमाम तरीके की चीजों पर बातचीत होगी। सुरक्षा के कंसर्न तमाम चीजों पर बातचीत होनी है। इसके लिए तमाम जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसके सभी मुख्यमंत्री, डीजीपी और जो चीफ सेक्रेटरी है सभी की मीटिंग जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ वर्चुअली माध्यम से जो है वो फिलहाल हो रही है। कल 11 बजे का समय मुकद्दर किया गया है जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, और सर्वदलीय बैठक में जो है वो ब्रीफ किया जाएगा। आपने देखा होगा कि जैसे ही आतंकी हमला हुआ था उसके बाद भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। हालांकि उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन राजनाथ सिंह और उस बैठक में अमित शाह ने उस बैठक में का हिस्सा बने थे और अध्यक्षता की। तो उन्होंने सीधे तौर पर पूछा था कि किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। जो तीनों सेनाओं का फीडबैक था, जो राजनाथ सिंह ने बैठक में तीनों सेनाओं से फीडबैक लिया था, उस पर चर्चा हुआ कि हमारे पास क्या क्या विकल्प है, हम क्या क्या तमाम चीजों को कर सकते हैं, कैसे मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। इसमें सभी विपक्षी दलों का कि जो रोल है वो क्या रहेगा। तो सभी विपक्षी दल ने एक समस्त आकर उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पूरा देश जो है वो केंद्र सरकार और देश की सेना के साथ है। देश की सेना जिस तरीके भी कार्रवाई करे, बिल्कुल, तो किस तरह की आगे की प्लान ऑफ एक्शन जो है वो सब डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।